भगवान विष्णु को पालन का भार दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु मैं सारे जगत का पालन करते करते ये ना भूल जाऊं कि आप ही हमारे जन्मदाता हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सबका पेट भरते भरते मैं अपने आप को ही सब कुछ समझने लग जाऊं, अपने आप को ही भगवान मानने लगूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन भगवान विष्णु श्री हरि को भी 4 श्लोक ही दिए, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। भगवान रुद्र को सृष्टि के संहार का भार दिया और शिव जी को भी यही 4 श्लोक दिए। देखिए, स्कंद पुराण कहता है कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जब इस भागवत की कथा का पारायण करते हैं तो किस क्रम से करते हैं? 7 दिन सप्ताह क्रम से करते हैं। अच्छा, जब ब्रह्मा जी वक्ता होते हैं तो 7 दिन में भागवत की कथा होती है, और जब माँ सरस्वती ब्रह्मा जी को कथा ये सुनाती हैं, ब्रह्मा जी श्रोता होते हैं, तो ये कथा एक पक्ष तक चलती है, 15 दिन चलती है। भगवान विष्णु जब इस कथा को कहते हैं वैकुंठ में, लक्ष्मी जी श्रोता होती हैं, और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु इस भागवत की कथा को कहते हैं तो 1 महीने तक कथा कहते हैं। और जब भगवान विष्णु श्रोता बनते हैं, लक्ष्मी जी वक्ता बनती हैं, तो ये भागवत की कथा 2 महीना चलती है। कैलाश में भगवान रुद्र भगवान शिव जब इस भागवत की कथा को कहते हैं तो 1 वर्ष तक भागवत की कथा चलती है, और पार्वती जी श्रोता बनती है। जब पार्वती जी वक्ता बनती है तो इस कथा को पार्वती जी 2 वर्ष तक कहती हैं। 2 वर्ष तक ये भागवत की कथा चलती है। तो क्या ये कथा की उत्पत्ति जो हमारे कलयुग में 7 दिन का जो अनुष्ठान चलता है कि भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, तो क्या ये ब्रह्मा जी से परंपरा आई है? क्योंकि ब्रह्मलोक में तो 7 दिन कथा चलती है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आपने कहा कि कलौ कीरेण भाषितम, सुखदेव जी के द्वारा जो प्रणीत कथा है, क्योंकि मूल तो 4 श्लोक हैं, सब अपने अपने ढंग से अपने अपने अनुभव से इस कथा का विस्तार करते हैं। लेकिन इस जगत में इस भागवत की प्रति आपके सामने रखी है, जो महाग्रंथ आपके सामने है, इसमें सुखदेव जी और परीक्षित का संवाद है। जगत में ये भागवत विख्यात इसलिए हुई कि सुखदेव जी ने म्रियमाण परीक्षित को इस कथा का दान किया, और सुखदेव जी ने तो गीत भी गाए हैं। भागवत में सब कुछ है। भागवत में गोपी गीत हैं, रुद्र गीत हैं, भिक्षुक गीत हैं, युगल गीत हैं, अनेक गीत भी हैं। तो सुखदेव जी के द्वारा जो कथा कही गई भागवत की, वो प्रसिद्ध है, वही कलिकाल के लोगों के लिए मुक्ति का साधन है। इसीलिए सूत जी कहते हैं कलौ कीरेण भाषितम, कीरेण शुकेन, कीर कहते हैं शुक को, कलौ कीरेण भाषितम, सुखदेव। तो क्या सुखदेव जी ऐसे तोते हैं? तोता है? जी हाँ, ये तोता ही थे। सुखदेव जी तो थे, ये मनुष्य रूप में आए हैं, लेकिन गोलोक में ये श्री राधिका जी के पालित शुक हैं। श्री राधिका जी इनको अपने पिंजड़े में गोलोक में रख करके सुंदर भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाती हैं, सुंदर कीर्तन सुनाती है, कृष्ण नाम सुनाती है। और कलयुग आने के पूर्व इन्हीं शुक जी को, अपने पालित शुक को श्री राधिका जी ने इस धरती पर व्यासपुत्र के रूप में भेजा है। माताओं सज्जनों, आपने सुबह पूछा था कि श्रीमद् भागवत में राधिका जी का नाम क्यों नहीं है? वो इसीलिए नाम नहीं है क्योंकि सुखदेव जी की गुरु हैं राधिका जी, और कोई भी व्यक्ति अपने गुरु का नाम नहीं लेगा। आत्मनामो गुरुर्नामो नामानि अतिकृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठपुत्रा कलत्र च। अपनी पत्नी का, पति का, अपने गुरु का, अपना नाम, अपने बड़े बेटे का, बड़ी बहू का नाम लेने से उनकी आयु कम होती है। इसलिए सुखदेव जी अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहते, इसलिए उन्होंने राधिका जी का नाम नहीं लिया। लेकिन सांकेतिक भाषा में कहा है, वो मैं 5वें दिन की 6ठे दिन की कथा में आपके सामने वर्णन करूंगा। तो सज्जनों, माताओं, ये सुखदेव जी के द्वारा जो प्रणीत कथा है वही जगत में विख्यात हुई। लेकिन इन सुखदेव जी ने परीक्षित को ये 7 दिन में जो कथा सुनाई, क्या ये 7 दिन में कथा सुनाई? बोले इसका प्रमाण नहीं है कोई। जगत में ये बात चारों तरफ प्रचलित है कि सुखदेव जी ने 7 दिन में कथा सुनाई, 7 दिन में कथा सुनाई। यहाँ पर परीक्षित के श्राप की अवधि कही गई है। 7 दिन की जो बात है
ये परीक्षित के श्राप के विषय में कहा गया है, भागवत के सप्ताह के विषय में नहीं कहा गया कि 7 दिन में कथा सुनाई।